Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic centrifugation. First of all, introduction. Centrifugation होती क्या है? Centrifugation is a separation technique commonly used in clinical and research laboratories. Centrifugation क्या है? ये हमारे पास ये भी separation technique है जो कि हम यूज़ करते हैं clinical and research laboratories में. It is based on the behavior of the particles in an applied centrifugal field. ये किस पे बेस करती है? ये जो पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं किसी भी कंपाउंड के उनमें जो हम सेंट्रीफ्यूगल फील्ड अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करती हैं. सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनके बिहेवियर पे डिपेंड करती है. मोर डेंस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज. जो हमारे पास ज़्यादा डेंस कंपोनेंट्स होते हैं वो जो है एक्सिस से दूर मूव कर जाते हैं और वाइल लेस डेंस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मूव टूवर्ड द एक्सिस. वो जो हमारे पास लेस डेंस कंपोनेंट्स होते हैं वो जो है एक्सिस की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या है? पार्टिकल्स को हम कैसे डिफ़र करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, साइज़, शेप, सेडिमेंटेशन एट डिफरेंट रेट्स इन अ सेंट्रीफ्यूगल फील्ड. एक फील्ड के अंदर हम जो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है उसके अंदर हम पार्टिकल्स को इन डिफरेंट चीज़ों पे हम जो है सेपरेट आउट कर लेते हैं. द पार्टिकल्स विल टेंड टू सेडिमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. जो पार्टिकल्स है वो कैसे सेडिमेंट होते हैं जब हम उन पे ग्रेविटी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के अंडर होते हैं ये सेपरेट. If the particles suspended in a liquid are so small or have density so close to that of the liquid, then the force of gravity fails to sediment the particles into a separate layer. अगर जो हमारे particles होंगे वो ज़्यादा छोटे हैं या फिर उनकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा मिलती है तो फिर जो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो पार्टिकल्स को सेडिमेंट नहीं करेगी. सो द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज़ टू एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक जो है लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से जो ज़्यादा लार्ज होती है टू इन्हेंस द इफ़ेक्टिव सेडिमेंटेशन फोर्स, ताकि जो है हमें जो हम पार्टिकल्स को है वो सेडिमेंट कर सके फॉर सेपरेटिंग सच पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड. उन पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए. In centrifugation, the particles are normally suspended in specific liquid medium. इनमें जो है particles जो normally उनको हम सस्पेंड करते हैं लिक्विड मीडियम में जो कि हेल्ड इन ट्यूब्स विच आर लोकेटेड इन अ रोटर. ट्यूब्स में वो हेल्ड होती है और जो कि रोटर लोकेटेड इन रोटर. द रोटर इज़ पोजीशन सेंटरली ऑन द ड्राइव शाफ्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूज. जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसके सेंटर में जो है वो हमारी रोटर जो है वो उसकी पोजीशन होती है. पार्टिकल्स विच डिफ़र इन डेंसिटीज, शेप और साइज़ कैन बी सेपरेटेड सिंस दे सेडिमेंट एट डिफरेंट रेट्स इन द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड. सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के अंदर जो है वो पार्टिकल्स वो डिफ़र होते हैं जो डिफरेंट पार्टिकल्स हमारे होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे अपने डेंसिटी की बेस पे, शेप की बेस पे या साइज़ की बेस पे. ईच पार्टिकल सेडिमेंटिंग एट अ रेट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कैसे सेडिमेंट होंगे वो अब जो है सेडिमेंट होंगे एट द रेट विच इज़ प्रोपोर्शनल, जो कि प्रोपोर्शनल होगा सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के जो हमने अप्लाई की होगी. नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन कोफिशेंट. सेडिमेंटेशन कोफिशेंट क्या है? द रेट एट विच द सेडिमेंटेशन अकर इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशेंट. जिस रेट पे सेडिमेंटेशन अकर होती है सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर उसको हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उसे फाइंड आउट कर सकें. रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास क्या होती है? द यूजुअल एक्सप्रेशन ऑफ RPM रेवोल्यूशन पर मिनट के 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन हो रही है गिव्स ओनली द सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड. वो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड देती है एंड डज़ नॉट एक्सप्रेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन ये नहीं बताती कि कितनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगी है.
नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? ये एक इक्विपमेंट है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। द बेसिक सेंट्रीफ्यूज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, दूसरा रोटर होता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? विद ड्राइव शाफ्ट टू स्पिन द सैंपल, जो कि ड्राइव शाफ्ट पे कंसिस्ट करती है और ये सैंपल को स्पिन करती है। नंबर 2 है रोटर। रोटर क्या होता है? टू होल्ड ट्यूब्स और अदर कंटेनर्स ऑफ द सैंपल। ये जो है ट्यूब्स को होल्ड करता है या फिर दूसरे कंटेनर सैंपल जो होते हैं उनको होल्ड करता है। द रोटर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप के रोटर्स हो सकते हैं। एक फिक्स्ड एंगल रोटर होते हैं, दूसरे वर्टिकल ट्यूब रोटर होते हैं और तीसरे स्विंगिंग बकेट रोटर होते हैं। ये 3 टाइप के हमारे पास रोटर होते हैं। सबसे पहले है फिक्स्ड एंगल रोटर। फिक्स्ड एंगल रोटर हमारे पास कैसे होते हैं? फिक्स्ड एंगल रोटर्स आर जर्नल पर्पस के लिए जो हम बिल्कुल बेसिक टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वो होते हैं। दैट आर स्पेशली यूज़फुल फॉर प्लेटिंग सब सेलुलर पार्टिकल्स। ये सब सेलुलर पार्टिकल्स की प्लेटिंग करते हैं एंड इन शॉर्ट कॉलम बैंडिंग ऑफ वायरसेस एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। और वायरसेस और सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस की ट्यूब्स आर हेल्ड एट एन एंगल of 20 to 45 degree to the axis of rotation in number tube cavity। जितनी हमारे पास ट्यूब्स का नंबर होगा उसमें जो है ये जो हम ट्यूब्स पुट करते हैं वो 20 to 25 डिग्री पे के एंगल पे हम पुट करते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल रोटर। वर्टिकल रोटर्स होल्ड ट्यूब्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें हम ट्यूब्स कैसे होल्ड करते हैं? ये वाला रोटर के इसमें जो है हम पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल रखते हैं हम ट्यूब्स को। देयरफॉर बैंड सेपरेट अक्रॉस द डायामीटर ऑफ द ट्यूब। तो जो बैंड्स हैं वो कैसे सेपरेट आउट हमारे पास होंगे? अलोंग द डायामीटर rather than down the length of the tube। Next है vertical rotors are useful for isopachnic and in some cases rate zonal separation when the run time reduction is important। जो वर्टिकल रोटर्स है उसे हम आइसोपैक्निक में यूज़ करते हैं या कुछ केसेस में हम रेड जोनल के लिए भी यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, और इसका जो रन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। और स्विंगिंग बकेट रोटर 3rd नंबर पे जो हमारे पास रोटर है ये यूज्ड होते हैं प्लेटिंग के लिए। इससे हम आइसोपैक्निक की स्टडी भी करते हैं एंड रेड जोनल स्टडीज़ भी इससे हम करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूब्स आर अटैच टू द रोटर बॉडी। इसके जो साथ है वही ट्यूब्स इसके साथ ही अटैच हो जाती हैं बाय द हिंज पिन्स और क्रॉस बार्स के जरिए या हिंज पिन से। द बकेट स्विंग आउट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और जो बकेट है वो स्विंग कैसे करती है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। आइसोपैक्निक स्टडीज़ क्या होती है? सेपरेशन एज फंक्शन ऑफ डेंसिटी, जिसमें हम सेपरेशन करवाते हैं डेंसिटी के बेस पे। रेड जोनल स्टडीज़ में क्या होता है हमारे पास? सेपरेशन एज फंक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसमें हम जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है उसके फंक्शन पे हम इसकी सेपरेशन करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सेंट्रीफ्यूज रोटर्स हैं। ये हमारे पास तीनों टाइप के रोटर्स हैं। फिक्स्ड रोटर जो होते हैं उनकी सेंट्रीफ्यूगल फील्ड जब उन पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस तरह वो सेपरेट आउट होते हैं। नेक्स्ट वर्टिकल रोटर्स जो होते हैं वो वर्टिकली हमारे पास फिक्स होते हैं, और स्विंग बकेट रोटर्स जो होते हैं वो साथ ही इसके फिक्स होते हैं। रोटर बैलेंस। अब इसको हम रोटर को बैलेंस कैसे करते हैं? रोटर को अगर हम सही से बैलेंस नहीं करेंगे तो जो हमारा अनबैलेंस रोटर होगा तो जिसकी वजह से जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन ही वर्क नहीं करेगी। द मैस ऑफ अ प्रॉपरली लोडेड रोटर विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। उनका जो मैस होता है हम उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉजिंग द रोटर टू टर्न स्मूथली विद द ड्राइव, ताकि जो है वो स्मूथली रन कर सके। एंड इम्प्रॉपरली लोडेड रोटर विल बी अनबैलेंस्ड। अगर हम उन्हें सही से लोड नहीं करेंगे तो अनबैलेंस होगा। कंसिस्टेंट रनिंग ऑफ अनबैलेंस्ड रोटर विल बी रिड्यूस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ड्राइव लाइफ, जिसकी वजह से उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन सही से नहीं होगी। टू बैलेंस द रोटर लोड फिल ऑल अपोजिंग ट्यूब्स और टू द सेम लेवल विद द लिक्विड ऑफ द सेम डेंसिटी। हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? हम अपोजिंग ट्यूब्स रखेंगे, दोनों अपोजिट साइड पे ट्यूब्स रखेंगे आमने सामने, और उनका जो है वो इस तरह उनका लेवल सेट
करेंगे और जो उनमें लिक्विड होगा वो सेम डेंसिटी का रखेंगे। वेट ऑफ द अपोजिंग ट्यूब मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो आमने सामने हमने ट्यूब्स रखी हुई हैं उनका जो वेट है वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्लेस द ट्यूब्स इन द रोटर सिमेट्रिकली, उनको हम सिमेट्रिकली रखेंगे। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज की टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं? हैंड सेंट्रीफ्यूज है, स्मॉल बेंच सेंट्रीफ्यूज है जिसे हम लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज कह देते हैं, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एंड कैरियो सेंट्रीफ्यूजेस। ये हमारे पास है टाइप्स सेंट्रीफ्यूजेस की। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस क्या है कि इसे हम यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। प्लाज्मा या सीरम की रेड ब्लड सेल में से हम प्लाज्मा या सीरम की सेपरेशन करवाते हैं। इसके अलावा हम इसमें से यूरिन में से सेपरेशन कर देते हैं सेडिमेंट्स की। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में से प्रोटीन की सेपरेशन। वॉशिंग ऑफ आरबीसीज बाय नॉर्मल सेलाइन, इससे हम वॉशिंग कर देते हैं आरबीसीज की। सेपरेशन ऑफ एंटीजन बाउंड फ्रैक्शन और एंटीबॉडी बाउंड फ्रैक्शन फ्रॉम द फ्री फ्रैक्शन इन इम्यूनोएसे। These are some applications of the centrifuge. Thank you so much. This is the whole topic summary.